बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक चल रहा है इस्लाम के बारे में। इस्लाम कब आया, इस्लाम कितने साल पुराना है। टॉपिक को कवर करता चल रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जीसस क्राइस्ट के बारे में, कि ये भी अल्लाह के नबी थे, प्रॉफिट ऑफ अल्लाह थे। मूसा अलैहिस्सलाम ये भी जो है अल्लाह के नबी थे और सब इस्लाम लेके आए। और उसके बाद मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यहूदियों के बारे में, जैसा कि आजकल फ़लस्तीन के ज़रिए से जाना जा रहा है और हमास और इसराइल के नाम से युद्ध जो चल रहा है, जाना जा रहा है। तो जो यहूदी हैं ये भी प्रॉफिट के ही बेटे थे, नस्ल से थे, जनरेशन से थे। और याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इसराइल बोलते थे, उनकी औलाद को यहूदा की जो नस्ल से चले। तो आज मैं टॉपिक को कवर करता हूँ एक नए नबी के साथ, नए प्रॉफिट के साथ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से काफ़ी पहले आए। तो इन वीडियो को अपलोड करने का उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है कि लोग जानें कि इस्लाम आज का नहीं है, ये हर नबी लेके आया। जैसे आज इस्लाम के मुसलमानों के लोग दुश्मन हैं और इनकार कर रहे हैं अल्लाह का, तो हर नबी अल्लाह के बारे में एक पैगाम लेके आया, एक किताब लेके आया। और जो है इस तरीके से लोगों ने इनकार किया कि नहीं, हम सब कुछ करेंगे, हम अपने बनाए हुए, अपने हाथों से बनाए हुए लोगों को मानेंगे, हम अल्लाह को नहीं मानेंगे। और अल्लाह कुछ नहीं है, तो उसको जो है लोगों ने इनकार किया। तो अल्लाह ने फिर नबी को भेजना चालू किए, तो जिसमें से मैंने सारे ज़िक्र किए हैं। आज मैं ज़िक्र करता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, जो अल्लाह के नबी थे। इनको पूरी दुनिया में अगर आप देखते होंगे तो ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी का दिन, जो क़ुरबानी ईद उल अज़हा के नाम से जाना जाता है, बकरा ईद के नाम से जाना जाता है, बकरा ईद के नाम से जाना जाता है। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं, जब ये अपने बच्चे को लेके चले और इन्होंने ख्वाब देखा था, स्वप्न देखा था कि मैं अपने बच्चे को क़ुरबान कर रहा हूँ। तो ख्वाब देखा था कि अल्लाह की राह में मैं अपने बच्चे को क़ुरबान कर रहा हूँ। तो वो ख्वाब को इन्होंने सच्चा किया, अपने बेटे को लेके चले और उसको क़त्ल करना चाहते थे, ज़िबह करना चाहते थे अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ने एक मिरेकली, एक वहाँ पे दुम्बा, गोर, शीप भेज दी, जो उनका बच्चा बच गया और वो दुम्बा ज़िबह हो गया। इसीलिए उनकी याद में हम लोग क़ुरबानी ईद उल अज़हा मनाते हैं। तो ये नबी जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से पहले आए, जिनको मैंने बताया था, इसराइल वाले टॉपिक में कवर किया था कि याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जो यहूदा से जो नस्ल निकली, वो यहूदी थे। तो कितने साल, अब आप यहाँ से इंसान कैलकुलेट करें कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कितने नबी आए हैं और सब इस्लाम लेके आए। और जो ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है 1400 साल पुराना है, तो ये लेकिन नबी आए थे। जैसे आज मुसलमानों के लोग दुश्मन हैं इस्लाम के, मोहम्मद मुस्तफ़ा के दुश्मन हैं, तो उस दौर में हर नबी के दौर रहे। मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ऊँट की जो पचौनियों ऊँछड़ियाँ आती हैं, तो ये जो नॉन मुस्लिम हजरात हैं, ये वहाँ पे जो अरब के जो थे, ये उनके ऊपर जो है ऊँट की ऊँछड़ियाँ ला के डाल देते थे, गंदगी, गलाज़त, कूड़ा। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से निकलते थे, तो यही नॉन मुस्लिम हजरात, आज दुश्मनी आज की नहीं है ये दुश्मनी कि आज मोहम्मद से चिढ़ रहे हों, आज इस्लाम से चिढ़ रहे हों, आज अज़ान से चिढ़ रहे हों। ये आबा अजदाद हज़ारों लाखों वर्षों से चिढ़ रहे हैं और हमेशा अल्लाह की तौहीन की इन्होंने, अल्लाह की तकज़ीब की। तो वहाँ से जो है ये सिलसिला चालू हुआ इनकी तौहीन का, और आज तक ये चल रहा है। लोग तौहीन कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं इस्लाम की, अल्लाह की, मोहम्मद की, सबकी। तो वहाँ पे देखे जाए कूड़ा फेंकते थे, जब रसूलुल्लाह निकलते थे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जो है छतों पर से कूड़ा फेंक देते थे, कंकड़ पत्थर बिछा देते। जिस रास्ते से पता था कि मोहम्मद जाएंगे, तो वहाँ पे जो है कांटे भेज देते थे जब सुबह नमाज के लिए जाते थे। बहुत अज़ियतें दी, बहुत तकलीफ़ें दी, किसी सूरत से अल्लाह को नहीं माना। फिर करते करते ये हुआ कि आखिरी में, एंड में, फिर इस्लाम को कबूल किया। कि हाँ, जब मिसालें दी, लोगों को समझाया कि भैया देखो, जिसको अस्तित्व ही जिसका नहीं है, उसके आगे तुम सर नतमस्तक कर रहे हो। और जब उसकी दलीलें दी, मिसालें दी, अभी इंशाल्लाह मैं भी आगे मिसालें दूंगा, कोट करूँ, एक एक बात को डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं छुपाई जाएगी। और अगर कोई क्वेश्चन करता है तो उसके सवाल के जवाब भी दूंगा। तो ये सिलसिला हज़रत इब्राहीम तक गया। हज़रत इब्राहीम के ऊपर जो है नूह अलैहिस्सलाम थे, जो अगर गूगल पे नूह के NOAH नूह प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, हम लोग नूह अलैहिस्सलाम बोलते हैं, वो नूह बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन अलग है। ये भी प्रॉफिट है, क्रिश्चियन भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, उनकी बुक्स में भी दिया जाए। गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, इनकी बोट, इनका शिप, एक जहाज़ जो पानी का इन्होंने बनाया था, जब सुनामी टाइप की आ गई थी, पूरी दुनिया जो है गर्क हो गई थी पानी में। तो ये नूह भी प्रॉफिट थे, ये अल्लाह के नबी थे।
اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، ان کا بھی انکار کیا لوگوں نے۔ یہ کرتے 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 سلسلہ اوپر تک گیا حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم اور حوا کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ آدم اور ہم لوگ کو سنتانوں یعنی انسانوں کے ماتا پتا کہا جاتا ہے ان کو۔ تو ان سے نسل چلی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے، ایڈم اور ایو بھی بولتے ہیں۔ تو ان سے پوری نسل چلی جن سے دھرتی پہ سنتان اتپن ہوئی۔ اب ان کے ایسا نہیں ہوا تھا کہ جو ہے انہی کے بیٹوں میں آپس میں شادیاں ہوئیں، وہ اپسرائیں جس کو ہم لوگ حور بولتے ہیں، تو ان سے اللہ نے جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا کی، آدم و حوا سے حابیل اور قابیل، تو اسی طریقے سے ان کی شادیاں جو ہوئیں وہ اللہ نے حور پیدا کی تھی، وہاں سے ان اپسراؤں کے ذریعے ان کی شادی ہوئی، پھر اس سے نیچے جنریشن چلتی رہی۔ تو یہ سلسلہ اللہ تک گیا، اور وہاں پہ جو ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا، وہ بھی مسلمان تھے، وہ بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، پروفٹ آف اللہ تھے، جن سے سنتان اتپتی ہوئی۔ اور یہ سلسلہ آج تک یہاں 2023 میں بیٹھا ہوا ہوں، 2023 تک۔ ان کے بعد بھی ایک امام آئیں گے جن کا نام امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فروج شریف ہوگا۔ امام مہدی ہوگا، دوسری بھاشاؤں میں دوسرے دھرموں میں ان کو اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ آئیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے گا تو مانتا کوئی نہیں ہے۔ استتو ہے، یقین ہے کہ ہاں کوئی ہے، آئے گا ایک اوتار، تو یہی جب دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوگی، یعنی دنیا میں جو ہے یدھ ہو رہا ہوگا، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی، تب امام مہدی آئیں گے، تو یہ بھی مسلمان ہوں گے، یہ بھی اللہ کے امام ہوں گے، یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ایک اوتار ہوں گے، جو سنسار میں خون ریزی ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، اس کو روکیں گے، قتل عام روکیں گے۔ جو کٹر ہوں گے ان کو قتل بھی کیا جائے گا، تاکہ کیونکہ جو کٹر ہوتے ہیں یہ دھرتی پہ فساد پیدا کرتے ہیں، تو فسادیوں کو، کٹروں کو کاٹا پیٹا بھی جائے گا، یہ بھی بالکل فیکٹ ہے، اور امن چین قائم کیا جائے گا، امن چین ہو جائے گا جب خراب چیزیں چھاٹ دی جائیں گی۔ جیسے آپ سبزی لیتے ہیں، پھل لیتے ہیں، خراب چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں، صحیح چیز لیتے ہیں، تو صحیح اسلام آ جائے گا۔ اسلام کے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہیں، تو اسلام کو بھی ریفائن کیا جائے گا، اسلام کو بھی چھاٹا بھی نہ جائے گا، اسلام سے خراب چیزوں کو ہٹا دیا جائے گا، تب لوگ دیکھیں گے اسلام کا چہرہ ہے، تو لوگ خود آٹومیٹکلی اسلام کو قبول کریں گے، اللہ کو قبول کریں گے اس طریقے سے۔ تو یہ میں نے بہت چھوٹی سی اسلام کی ڈیفینیشن میں نے جو ہے بیان کی ہے۔ بات پسند آئے گی تو شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ آپ کے پاس وہ چیزیں لے کے آ رہا ہوں، یو ہیو نیور ایور ہرڈ پیپل دیٹ، آپ نے کبھی